टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान जो है कंपनी के शेयर करीब 5.5% तक उछल गए। ये तेजी देखिए कंपनी के सब्सक्राइबर बेस में गिरावट की जो रफ्तार वो कम होने के बाद वाली जो खबर आई उसके बाद देखने को मिली। अब इसी खबर को जो है और आसान भाषा में समझिए। देखिए वोडाफोन आइडिया के लिए जो है पिछले कुछ साल जो है काफ़ी जो है चैलेंजेस भरे रहे। हर महीने जो है लाखों यूजर्स ने कंपनी का जो है साथ छोड़ दिया, लेकिन जनवरी 2026 के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक ग्राहक जो है कम होने की संख्या में भारी गिरावट आई है। कंपनी ने जनवरी महीने में 4,11,337 जो है वायरलेस जो है कस्टमर्स गंवाए थे। वहीं दिसंबर 2025 में कंपनी ने 9.40 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स जो है वो खोए थे। यानी जो कस्टमर्स के खोने की जो है संख्या उसमें 50% से ज़्यादा की गिरावट आई है। अब चूंकि खबर जो है वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई है, एजीआर ड्यूज से लेकर तमाम मामलों को जो है हम लोग प्रवीण सर समझने की कोशिश करते थे। ये बड़ी राहत है बॉस। 50% का डिक्लाइन मतलब रिटेंशन हो रहा है, लोग ठहर रहे हैं। क्यों? क्या बड़ी वजह यह है कि सरकार से मदद मिल रही है? वो बिल्कुल, देखिए सरकार ने एक तो जो एजीआर बकाया पर सरकार का जो पिछले साल के आखिर में फैसला आया और उसके बाद ये भी खबर आई कि लगभग 27,000 करोड़ का एक एक्चुअल जो ओवरऑल जो डिमांड है एजीआर की उसमें कमी आ सकती है, उतना रिलीफ वोडाफोन आइडिया को मिल सकता है। तो एक तो बड़ी बात ये है जी। दूसरी जो खबर ताज़ा खबर है वोडाफोन आइडिया को लेके, जाहिर तौर पर सर्विसेज और नेटवर्क भी दुरुस्त हुआ होगा इस दौरान, और जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी ये लगा होगा कि नहीं अब कंपनी पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। दिसंबर के आसपास से ये एजीआर की खबर आई थी तब। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण खबर है जो पूरे वोडाफोन आइडिया का आगे का आउटलुक कैसा रह सकता है इस चीज़ को बताती है, वो है सरकार का ये कहना कि हम वोडाफोन आइडिया में अपना स्टेक डाइल्यूट करने नहीं जा रहे हैं। ये 49% जो है 49% का जो सरकार का स्टेक है, ये एक बड़ा फैसला है सरकार का जो ये दिखाता है कि कंपनी में सरकार इन्वेस्टेड रहना चाहती है। सरकार को लगता है कि कंपनी टर्न अराउंड यहाँ से करेगी, आगे बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी। और इसीलिए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं उन्होंने मिंट को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे इस बात को कहा कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो वोडाफोन आइडिया से अपना स्टेक जो है 49% स्टेक उसको बेचे। क्योंकि विचार पहले असल में इस बात की खबरें आई थी बहुत कि सरकार बहुत मैं आपसे काउंटर करने वाला था। हाँ, सरकार असल में पहले इस तरह की खबरें आई थी कि सरकार इस स्टेक को निकालना चाहती है और एक एक्सटर्नल इन्वेस्टर को लेकर आना चाहती है। खबरें आ रही थी कि विदेश से भी कोई लोग आ सकते हैं, फॉरेन से। बिल्कुल, तो ये एक बात आ रही थी कि जिसके सरकार एक एग्जिट रूट तलाश रही है। वो असल में होता तो संभवतः उसको एक नेगेटिव वो माना जाता कि सरकार खुद कंपनी से बाहर भले फेज्ड मैनर में है लेकिन उससे एग्जिट करना चाहती है। लेकिन अब चूंकि टेलीकॉम मिनिस्टर ने जो पूरा मंत्रालय देख रहे हैं उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि सरकार का इरादा ऐसा नहीं है। इसका मतलब सरकार खुद कंपनी के कामकाज को आगे बढ़ते हुए देख रही है। सरकार को लगता है कि ये यहाँ से कंपनी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। बहुत बड़ा मोरल बूस्टअप हो जाएगा बॉस। Exactly. अगर समझा जाए, अगर शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स के रूप में भी देखा जाए, कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए। सरकार का बयान इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है विशाल कि अभी 2-4 दिन पहले ही तो ये खबर आई थी कि JSW और कुछ और कंपनियां जो है वोडाफोन आइडिया में 45 से 60,000 करोड़ रुपए तक लगाने के लिए सोच रही हैं। तो इन्वेस्टर्स आने का सिलसिला दिखाई दे रहा है और ऐसे वक्त पे सरकार ने अब फैसला किया कि साहब हम अपना स्टेक नहीं बेचेंगे। जी। तो क्या सर आपको याद है कितने रुपए पे सरकार के पास जो स्टेक है 49% के आसपास, 6-7 रुपए के आसपास ना? हाँ, लगभग इतने पे ही होगा। एग्जैक्ट मैं तो आपसे ये सब सवाल पूछता भी रहता हूँ न्यूज़ रूम में। तो 6-7 रुपए का माल अभी 12 रुपए के आसपास है और आगे भी इसके प्रोजेक्शंस अच्छे ही हैं। हाँ, तो बिल्कुल अब सरकार को ये लग रहा होगा कि जब इतना बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, मान लीजिए एजीआर ड्यूज पे दे रहे हैं, तो जो पैसा भाई 36,950 करोड़ रुपए को सरकार ने इक्विटी में कन्वर्ट किया था अपने। तो अब सरकार ये सोचती होगी कि उस पैसे का निकलना विद प्रॉफिट में आ जाए तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। सरकार के पास कहने को हो जाएगा कि साहब हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया तो उससे सरकार को प्रॉफिट मिला। असेट मोनेटाइजेशन जो सरकार देख रही है, मुझे लगता है वोडाफोन आइडिया कल को साल 2 साल या 3 साल बाद सरकार अगर यहाँ से निकलती है तो हो सकता है सरकार अच्छे प्रॉफिट को एक देख रही हो और कंपनी का भी तब तक टर्न अराउंड हो चुका हो। एक बड़ी चीज यहाँ और भी है, सरकार भी ये चाहती कि इस क्रिटिकल जंक्चर पे जब वोडाफोन आइडिया अपने एक जो जैसे बोलते हैं ना बदहाली के दौर से
एक बहाल कंपनी, अच्छी कंपनी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है, उस जंक्चर पे सरकार कंपनी को छोड़ना नहीं चाहती। सरकार चाहती है ये पूरी प्रोसेस स्मूथली हो जाए, एक बार कंपनी फिर से पैरों पर खड़ी हो जाए, नए जो सब्सक्राइबर्स के एडिशन का सिलसिला आता हुआ दिखाई दे, कंपनी का आरपू बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई दे, उसके बाद सरकार शायद ज़्यादा बेटर वैल्यूएशन पे यहाँ से निकलने को का रास्ता देखे। चलिए, आरपू के फ्रंट पे भी सर अभी तो फिलहाल 200 के नीचे ही है वीआई, हालांकि जियो और एयरटेल जो है बाजी मारते हुए दिख रहे हैं, वो 200 से ऊपर हैं, लेकिन उस फ्रंट पर भी देखना होगा कि क्या वोडाफोन आइडिया जो है आरपू बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाती है। अब एक कदम तो ये उठा कंपनी का टिकना भी जरूरी है, जैसा हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं कि डुओपोली न रह जाए इस सेक्टर में, इसलिए लिहाज से भी। सर एक लास्ट सवाल, बीएसएनएल को लेकर भी एक खबरें आ रही थी, बीएसएनएल वाला भी क्या है सर, सरकार वो भी चाह रही है क्या कि इसको भी खड़ा करे, साथ में साथ बीएसएनएल को भी खड़ा किया जाए? बिल्कुल, सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि बीएसएनएल को बंद करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। जाहिर तौर पर सरकार ने हैवी इन्वेस्टमेंट बीएसएनएल में किए हैं, साल दर साल आधार पे बजटरी सपोर्ट है, रिवाइवल पैकेजेस हैं। हम लोगों ने अच्छी खासी एक बड़ी रिपोर्ट की थी बीएसएनएल पे, विशाल आपने और मैंने। तो ये सरकार, आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा सर इसका पूरा द बिगर पिक्चर क्या है? सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर में आएँ तो ठहरें, लोगों को सेवाएं दें, लोगों को अच्छा ऑप्शंस मिले। नहीं, सरकार देखो बीएसएनएल को एक क्रिटिकल कंपनी मानती है कम्युनिकेशन सेक्टर का, और सरकार ये मानती है कि गांव देहात जहाँ पे अभी तक भी ये कंपनियां नहीं पहुँची है प्राइवेट, वहाँ पे बीएसएनएल का नेटवर्क है, वहाँ पे चाहे लैंडलाइन हो या मोबाइल फ़ोन हो, वो बीएसएनएल के ही काम करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि सरकार का कैपिटल इन्वेस्टमेंट बीएसएनएल में बहुत ज़्यादा है, हर साल करती है। दूसरी ओर सरकार जो आप बात कर रहे हैं कि 3 या 4 कंपनियां अगर इस सेक्टर में रहती हैं, वो एक अच्छा रहेगा कंपटीशन के लिहाज से। तीसरी और ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है विशाल, की सरकार को लगता है कि भारत का 150 करोड़ की 140 करोड़ की आबादी वाला देश, टेलीकॉम सेक्टर में हम दुनिया के सबसे ज़्यादा डेटा कंज्यूमर हैं, उसके तमाम आंकड़े जो हैं वो आते हैं। क्रिएटर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऑरेंज इकोनॉमी की बात इस बार भी कही गई जब वित्त मंत्री ने अपना भाषण दिया बजट वाला। तो सरकार को ये दिखाई दे रहा है कि अगले कुछ सालों में ये दायरा और बढ़ने वाला है, डिजिटल इकोनॉमी हो या डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है या बाकी तमाम चीज़ें जो मोबाइल फ़ोन से दरअसल जुड़ी हुई हैं, डेटा मोबाइल फ़ोन से। ऐसे में जब 150 करोड़ लोगों की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनियां पूरी नहीं कर पाएंगी, ये सरकार को लगता है। इसीलिए सरकार चाहती है कि एक वोडाफोन आइडिया जिसमें तकरीबन 50% सरकार की हिस्सेदारी है वो भी बनी रहे, और एक जो पूरी की पूरी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है उसको भी खड़ा किया जाए 4G 5G के साथ, ताकि चाहे ब्रॉडबैंड सर्विसेज हों या वॉइस और डेटा सर्विसेज हों, उसको ये कंपनी दे पाए और यहाँ से आगे चलकर एक अच्छा खासा रेवेन्यू सरकारी खजाने में आए। भाई यही धंधा एयरटेल कर रही है जी, यही धंधा आपकी ये कर रही है जियो, और दोनों का आरपू एक का 250-55 है और एक का उससे थोड़ा बहुत कम है जियो का। तो जो कंपनियां अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही हैं, जो एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने एयरटेल मनी का नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें वो कर्ज बांटेगी, एक नया बिल्कुल डाइवर्सिफाइड बिजनेस केवल और केवल इसी धंधे से शुरू किया, जिसमें 20,000 करोड़ का हैवी इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है, कर्ज बांटेगी आगे चल के। तो जो कंपनियां इसी धंधे में प्रॉफिटेबल हैं, प्रॉफिट कमा रही हैं अच्छा खासा स्टैंड अलोन, उसी सेक्टर में बीएसएनएल क्यों नहीं काम कर सकती, संभवतः सरकार की ये सोच है।